Hello guys, I am Prabhat Kumar and I am from Sonpur, Bihar. I recently completed my graduation from Dr. B.R. Ambedkar NIT Jalandhar this year in 2020 and I have been teaching physics at Prayas, which is an NGO, for last 2 years. Okay, so today we are going to learn about a topic which is force. आज हम एक टॉपिक के बारे में जानेंगे जिसका नाम है फोर्स. ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, फोर्स. सो फोर्स की डेफिनेशन क्या है, इसके यूनिट्स क्या है, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, ये स्केलर है कि वेक्टर है. सो ये सारी चीज़ें अभी हम जानेंगे. ठीक है, तो पहले हम इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज फोर्स? तो फोर्स क्या है? फोर्स पुश और पुल ऑन ए बॉडी, मीन्स किसी भी चीज़ पे धक्का या खिंचाव को हम फोर्स कहते हैं. जैसे आप दरवाजे पे धक्का लगाते हो या साइकिल को पुश करते हो, तो ये भी जो भी चीज़ आप लगा रहे हो उसको हम फोर्स कहते हैं. तो इसकी सबसे सिंपल डेफिनेशन क्या हो गई? पुश और पुल ऑन ए बॉडी. ठीक है, इसको हम फोर्स बोलते हैं. अब फोर्स की यूनिट क्या है? तो फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन. एसआई यूनिट हो गई न्यूटन, जिसको हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं. इसकी एक और यूनिट होती है सीजीएस यूनिट होती है, जो वो होती है डायन, DYNE, जिसको हम स्मॉल DYN से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, अब बात आती है कि फोर्स स्केलर है कि वेक्टर है. तो फोर्स इज ए वेक्टर. फोर्स है वेक्टर. फोर्स है अपना क्या है? वेक्टर है. अगर फोर्स वेक्टर है तो इसके पास क्या क्या होगा? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन. इसके पास जो पहली चीज होगी वो क्या होगी? मैग्नीट्यूड. और दूसरी जो चीज होगी वो होगी डायरेक्शन. डायरेक्शन. ठीक है, तो मैग्नीट्यूड तो हमको पता है, ये किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के पास होती है. दूसरी जो चीज़ होती है वो डायरेक्शन की बात आती है. तो डायरेक्शन कैसे होगी वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ. जैसे आप ये मान लो कोई ब्लॉक है जिस पे हमने इधर से फोर्स लगाया 5 न्यूटन का, और ये दूसरा ब्लॉक है जिस पे हमने ऊपर की तरफ से फोर्स लगाया 5 न्यूटन का. अब क्या होगा? इस केस में ये ब्लॉक आगे मूव करेगी, जबकि इस केस में ये आगे मूव नहीं कर सकती क्योंकि नीचे ग्राउंड है. तो क्या हो रहा है? डायरेक्शन मैटर कर रही है फोर्स के केस में, इसलिए फोर्स एक फैक्टर है. ठीक है, फोर्स में एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको अभी बताता हूँ. वो है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन. पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो तीसरी चीज इंपॉर्टेंट है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बाद. पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन. पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन. ठीक है, तो ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है? जैसे ये एक अलमीरा मान लो आप, इस पे हमने यहाँ से फोर्स लगाया, क्या होगा? ये अलमीरा आगे की तरफ मूव करेगी. जबकि एक सेम अलमीरा है, इसको ग्राउंड यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ. एक और सेम अलमीरा है जिसमें हमने यहाँ से फोर्स लगाया, तो क्या होगा? ये अलमीरा ऐसे रोटेट कर जाएगी, गिर जाएगी उस तरफ, सीधी मूव नहीं करेगी, जबकि ये वाला अलमीरा सीधा जाएगा. तो मीन्स हम कहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं, किस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है अपना, इस पर भी डिपेंड कर रहा है कि फोर्स का इफेक्ट क्या होगा उस बॉडी पे. ठीक है, तो फोर्स के केस में हमें 3 चीज़ें जाननी जरूरी है. फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, फोर्स का डायरेक्शन क्या है, और फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है. ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई फोर्स के बारे में. ठीक है, अभी हम एक न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं जो इसी टॉपिक से रिलेटेड है. तो उस न्यूमेरिकल को मैं आप लोगों को करवा देता हूँ, जो कि जेईई मेन में 1980 में पूछा गया था. ठीक है, ये क्वेश्चन बैंक है मेरे पास. तो 1980 में ये पूछा गया था क्वेश्चन, जो इसी टॉपिक का है. ए शिप ऑफ मास 3 × 10⁻7 kg इनिशियली एट रेस्ट. मीन्स एक शिप है जो इनिशियली एट रेस्ट थी. मीन्स जो u = 0 होगा यहाँ पे. इनिशियली रेस्ट की कंडीशन में वो शिप थी. आगे क्या कह रहा है कि उसकी मास दी हुई है 3 × 10⁻7 kg. मीन्स जो शिप की मास है, m की वैल्यू है, वो कितनी है? 3 × 10⁻7 kg. इसके बाद क्या है? इज पुल्ड बाई ए फोर्स ऑफ 5 × 10⁻4 न्यूटन. मीन्स जो शिप पे फोर्स लगाया जा रहा है उसकी मैग्नीट्यूड दी हुई है F = 5 × 10⁻4 न्यूटन. ठीक है, आगे क्या है? ये फोर्स कब तक लग रहा है? जब तक वो शिप 3 मीटर की डिस्टेंस कवर कर लेती है. मीन्स ए शिप ऑफ मास दिस इज
इनिशियली एट रेस्ट इज पुल्ड बाय ए फोर्स ऑफ दिस न्यूटन थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। मीन्स जो डिस्टेंस जब तक ये फोर्स लग रही है तब तक वो सिर्फ कितनी की डिस्टेंस कवर कर रही है, 3 मीटर की, जिसको हम एस से लिख दे रहे हैं यहाँ पे, एस इज इक्वल टू 3 मीटर। एज्यूमिंग दैट द रेजिस्टेंस ड्यू टू वाटर इज निग्लिजिबल, मीन्स वाटर का कोई रेजिस्टेंस नहीं है शिप पे, तो हमें क्या निकालना है, द स्पीड ऑफ द शिप, मीन्स 3 मीटर के बाद जो शिप की स्पीड हो जाएगी उसे हमें कैलकुलेट करना है। इसमें कुछ ऑप्शंस भी दिए हुए हैं लेकिन हम उसको बाद में देखेंगे, पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो हमें ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें एक फोर्स दिया हुआ है और मास दिया हुआ है। तो आपने ये 9th में पढ़ा होगा कि एक फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू ma। तो आप इस फॉर्मूले में देखोगे कि आपको F दिया हुआ है और m दिया हुआ है, तो हमें क्या निकाल सकते हैं, a निकाल सकते हैं, मीन्स एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम इसमें सिंपली इसको a इज इक्वल टू F/m लिख सकते हैं। m को इसके नीचे ले आया हमने इस तरफ, और इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, जो भी f और m की वैल्यू दी हुई है। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना 5 × 10⁴ न्यूटन डिवाइडेड बाई 3 × 10⁻7 kg। ठीक है, kg। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/3 × 10⁻4 - 7। ये ऊपर 4 है, 10 पे पावर 4 है और नीचे 10⁻7 है। तो जब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 - 7 हो जाएगा, क्योंकि बेस सेम है तो पावर जो होते हैं वो माइनस हो जाते हैं। तो 4 - 7 कितना हो जाएगा, -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, न्यूटन पर केजी मीन्स मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये अपनी a की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, हमें a दिया हुआ है, u दिया हुआ है और s दिया हुआ है। तो काइनेमेटिक्स में भी एक फॉर्मूला आपने 9th में भी पढ़ा होगा और 11th में भी होता है। ये दोनों फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया वो होता है v² = u² + 2as। ठीक है, तो उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उस फॉर्मूले को, v² = u² + 2as। तो हमें निकालना क्या है, जो वेलोसिटी होगी फाइनल, मीन्स जो v निकालना है हमें, u दिया हुआ है 0, 2 तो कांस्टेंट है, a हमें निकाल चुका है हम, और s की वैल्यू 3 मीटर दी हुई है। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट करेंगे और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, v = u की वैल्यू यहाँ पे 0 है तो हमने 0 पुट किया, +2 × 5/3 × 10⁻³ इंटू s की वैल्यू 3 मीटर है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे सारी यूनिट्स SI यूनिट में हम यूज़ कर रहे हैं ताकि जो अपना रिजल्ट है वो भी SI यूनिट में निकल के आए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे ये 3 मीटर भी लिख देते हैं। तो अब जो रिजल्ट होगा अपना वो SI यूनिट में आएगा, क्योंकि हमने सारी वैल्यूज SI यूनिट में पुट करी हैं। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 0 का 0 हो गया, v² = ये 0 तो 0 हो जाएगा, प्लस 2 × 5 10 × 10⁻³ - 3। अब मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ इधर ये वाले पार्ट को, ताकि हम आगे सॉल्व कर सकें। ठीक है, अब ये v² की वैल्यू क्या आ गई हमें, ये तो 0 हो गया, तो इस 0 को अब हम छोड़ देते हैं आगे, 10 × 10⁻³ टोटल वैल्यू क्या हो गई, ये हो गई। तो 10 इस 10 पे यहाँ पे 1 पावर है, यहाँ पे -3, तो दोनों को हम ऐड करेंगे तो v² = 10⁻² हो जाएगा। तो v = क्या हो जाएगा, √10⁻² = 10⁻1। अब हमें यूनिट v = क्या हो जाएगा, 10⁻1 = 1/10। और v चूँकि सारी वैल्यूज हमने सारी यूनिट्स हमने SI यूनिट डाली थी, तो जो अपना रिजल्ट है वो अपना SI यूनिट में आएगा, मीटर पर सेकेंड में आएगा। v = 1/10 = 0.1 मीटर पर सेकेंड। ये अपना आंसर हो जाएगा इस प्रॉब्लम का, जो कि 1980 में पूछा गया था JEE मेन के क्वेश्चन में। और ये देखिए इसमें इस बुक में जो क्वेश्चन बैंक है मेरे पास, इसमें ये ऑप्शन सी में दिया हुआ भी है, ऑप्शन सी है 0.1 मीटर पर सेकेंड। तो अपना ये आंसर आ गया ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं JEE मेन में, जिसमें 1 या 2 कॉन्सेप्ट भी एडेड होते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग।